जय हिंद दोस्तों। नौकरी बाजार में आप लोगों का स्वागत है। एक बार फिर से नए नोटिफिकेशन के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूं। ये जो नोटिफिकेशन जो निकल के आई है वो यूपी से निकल के आई है। और यूपी के ये जो यूपी आरवीओएनएल देख रहे हैं ना, यूपी आरवीओएनएल से ये नोटिफिकेशन निकल के आई है। इसमें कुल जो पद है वो करीबन 400 से भी ज्यादा पद है, जो कि आपका डिप्लोमा जेई के लिए ये निकाला गया है। ठीक है, तो चलिए इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल जान लेते हैं। तब तक के लिए जिन लोगों ने अभी इस वीडियो को शेयर नहीं किया वो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जो लोग भी डिप्लोमा किए हुए हैं या जो लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं वो इस फॉर्म को भर सकें। और अभी तक जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है नौकरी बाजार को, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, ताकि आने वाले जितने भी नोटिफिकेशन है वो आपको मिल सके और आप हर एक एग्जाम से रिलेटेड जो है वो अपडेट ले सकें। चाहे वो एग्जाम से रिलेटेड हो, चाहे फिर नोटिफिकेशन से रिलेटेड हो, या फिर एग्जाम पोस्टपोन वगैरह जो भी होता है वो आपको इस नौकरी बाजार में अपडेट मिलता रहेगा। तो चलिए फिर हम लोग इस नोटिफिकेशन के बारे में हम लोग डिटेल में जान लेते हैं। देखिए, ये जो है यूपी आरवीओएनएल से निकल के आया है। आप देख सकते हैं ये आपका सीन नंबर दिया गया है। ठीक है, और ये आज ही निकल के आया है दोस्तों। उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड से ये निकल के आया है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग और जान लेते हैं कुछ। देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है विद्युत के लिए दिया हुआ है, यानी इलेक्ट्रिकल यांत्रिक यानी मैकेनिकल के लिए, कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में है, कंप्यूटर में भी है। यही सारे पद जो है वो निकल के आए हैं। और आप देखिए यहाँ विद्युत के लिए जो है वो इलेक्ट्रिकल के लिए जो रिक्तियां हैं वो 69 दिया गया है। इलेक्ट्रिकल के लिए देखिए कुल पद जो है वो 69 है। ठीक है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 42 है, ओबीसी के लिए 15, और आपका एससी के लिए 5, एसटी के लिए 3, और ईडब्ल्यूएस के लिए 4 दिया गया है, पीडब्ल्यूडी के लिए दिया गया है 2, और ईएसएम के लिए दिया है 3, और डीएफएफ के लिए दिया गया है 1। ठीक है, इस तरह का कुछ इलेक्ट्रिकल में दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग मैकेनिकल के बारे में जान लेते हैं। मैकेनिकल में जो दिया गया है, मैकेनिकल के लिए 78 पोस्ट निकल गया है, जिसमें 46 आपका अनरिजर्व के लिए है, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए 6, एसटी के लिए 4, और ईडब्ल्यूएस के लिए 5 है। ठीक है, आगे देखिए पीडब्ल्यूडी के लिए जो है वो 2 दिया गया है, ईएसएम के लिए 4, और डीएफएफ के लिए 1 दिया गया है। इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में हम लोग देख लेते हैं। कुल जो पद दिया गया है वो 39 दिया गया है, जिसमें अनरिजर्व के लिए 23, ओबीसी के लिए 9, एससी के लिए 3, एसटी के लिए 2, ईडब्ल्यूएस के लिए 2, पीडब्ल्यूडी के लिए 1, ईएमएस के लिए 2, डीएफएफ के लिए 1 दिया गया है। ठीक है, कुल जो पद जो दिया गया है वो 39 दिया गया है इसमें। नेक्स्ट देखिए, कंप्यूटर के लिए जो लोग कंप्यूटर से डिप्लोमा किए हुए हैं, ठीक है, उनके लिए कुल जो पद दिया गया है वो 10 दिया गया है। अनरिजर्व के लिए 6 है, ओबीसी के लिए 2, एससी के लिए 1, एसटी के लिए 0, कुछ नहीं दिया गया। एसटी के लिए इसमें कोई पोस्ट नहीं निकला है। ईडब्ल्यूएस के लिए 1 है, पीडब्ल्यूडी के लिए कुछ नहीं है, ईएस में भी कुछ नहीं है, ईएसएम में और डीएफएफ में भी कुछ नहीं है। चलिए और हम लोग कुछ जान लेते हैं, इसमें क्या मांगा गया है वो हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर कुछ दिया गया है कि क्या आपको वेतन क्या दिया जाएगा वो आप देख लीजिए। ये जो पद जो है 1 से लेकर 4 तक जो पद कोड दिया गया है, वो 1 से 4 तक का जो वेतन होगा वो 44,900 करीबन होगा, वो आपको स्टार्टिंग में मिलेगा। और लेवल 7 का ये इसमें वेतन आपको दिया जाएगा। ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए हम लोग बात कर लें। एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या मांगा गया है वो हम लोग देख लेते हैं। एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो मांगा गया है वो हिंदी में कम से कम आपको जो है वो हाई स्कूल में पास होना अनिवार्य है। इसके साथ साथ अगर आप 3 ईयर का डिप्लोमा करते हैं इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रॉनिक या कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में, तो आप जो है इस फॉर्म को भर सकते हैं। नेक्स्ट जो देखिए, सिटी गाइड का जो दिया हुआ है एग्जामिनेशन, वो आप यहाँ देख सकते हैं पोस्ट 1 के लिए। ठीक, और नेक्स्ट जो बताया गया है, ये अगर आप करते हैं, अगर आप स्टेट गवर्नमेंट से डिप्लोमा करते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और जो दिल्ली पॉलिटेक्निक यानी जो ऑल इंडिया एग्जाम जो होता है, ऑल इंडिया डिप्लोमा का एग्जाम जो होता है, ठीक है, वो लोग भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। उन लोगों को इलेक्ट्रिकल या फिर मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक या कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन में अगर वो डिप्लोमा किए हुए हैं तो ये फॉर्म को भर सकते हैं। आगे देखते हैं, ये देखिए और कुछ डिटेल यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट से अगर 3 ईयर का डिप्लोमा किए हुए हैं तो ये अब आप देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, नेशनल सर्टिफिकेशन के लिए है। ये सारा कुछ आप नोटिफिकेशन में देख सकते हैं। आप नोटिफिकेशन जो है वो ऑफिशियल वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर मैं लिंक दे दूंगा। चलिए एज का हम लोग बात कर लेते हैं। एज की इस फॉर्म के लिए एज का रिक्वायरमेंट क्या है वो हम लोग बात कर लेते हैं। मिनिमम जो एज रिक्वायरमेंट है वो 18 साल है, और मैक्सिमम जो है वो 40 साल तक आप फॉर्म भर सकते हैं। जो लोग 18 से 40 के बीच में है वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। चलिए और कुछ भी हम लोग जान लेते हैं कि छूट क्या दिया गया है। अगर जो एसटी, एससी और ओबीसी एनसीएल में आते हैं, नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा।
लेकिन वो जो है ST SC और OBC नॉन क्रीमी लेयर के, वो जो है निवासी होने चाहिए उत्तर प्रदेश के, तभी उनको 5 साल का छूट दिया जाएगा। अगर ST SC हैं और OBC हैं तो वो लोग जो है वो यूपी से अगर अदर स्टेट में आते हैं, यूपी में नहीं आते हैं, तो वो जो है जनरल में आएंगे। ठीक है, भूतपूर्व सैनिक के लिए वो 5 साल दिया गया है, और भी जो है वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अच्छा, फी के बारे में जान लेते हैं, फी का क्या है, फी कितना लगेगा इस फॉर्म को भरने में। ठीक है, अनरिजर्व यानी जनरल और OBC के लिए 1,000 रुपया लगेगा, और अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के लिए यानी ST SC के लिए 700 रुपया, और जो दिव्यांग श्रेणी में आते हैं प्लस उत्तर प्रदेश के निवासी हैं तो उनको 10 रुपया का लगेगा। ये जो फी जो दिया गया है वो आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं SBI कलेक्शन से, या फिर जो है आप कार्ड पेमेंट कर सकते हैं। ठीक है, इस वेबसाइट पे आप जाएं www.uprvunl.org पे जाएं, आप नोटिफिकेशन देखें और उसके थ्रू जो है उस वेबसाइट के थ्रू आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, और नेक्स्ट जो है आप एक चीज याद रखिएगा, वो पहला जो चरण भरेंगे वो रजिस्ट्रेशन होगा। ठीक है, दूसरा में आप फॉर्म को आगे फिलअप करेंगे। फॉर्म फिलअप करने के 24 घंटा के बाद आप पेमेंट को कर सकते हैं। CBT 1 और CBT 2 में एग्जाम लिया जाएगा, देख सकते हैं CBT 1 और CBT 2 का एग्जाम दिया जाएगा। पहला जो CBT 1 में जो है एग्जाम लिया जाएगा वो हम लोग कुछ देख लेते हैं, पार्ट 1 और पार्ट 2 करके लिया जाएगा। ठीक है, CBT 1 में जो एग्जाम लिया जाएगा वो 150 क्वेश्चंस का होगा, जिसमें से आपका डिप्लोमा जो इंजीनियरिंग की है उससे रिलेटेड, ब्रांच से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट जो पार्ट 2 का जो है यानी CBT 2 में जो एग्जाम होगा वो आएगा आपका 50 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा उसमें, जिसमें आपका हिंदी से क्वेश्चन, जनरल नॉलेज और रीजनिंग से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। अच्छा, अगर जो लोग इस फॉर्म को भर रहे हैं वो जान ले कि कहाँ ये जो परीक्षा का स्थान है वो कहाँ पे होगा, ये देखिए यहाँ पर सारा डिटेल दिया गया है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इस जगह पे आपका जो सेंटर होगा वो यहाँ पर आपको जाके एग्जाम देना होगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग और जान लेते हैं कि क्या डेट है, लास्ट डेट क्या होने वाला है वो हम लोग देख लेते हैं। ये लास्ट डेट है, देख लीजिए दोस्तों, लास्ट डेट जो दिया गया है यहाँ पे ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का जो डेट दिया गया है वो 3/6/2021 से स्टार्ट हो जाएगा। 3/6/2021 से आप फॉर्म भरना स्टार्ट कर सकते हैं, और इस फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 2/7/2021 तक दिया गया है। आपके पास 1 महीना का टाइम दिया गया है, और आवेदन करने का जो आवेदन शुल्क जो लगेगा वो आपको 4/7/2021 तक आपको 11:45 का जो रात का जो टाइम है वो आप उस समय भर सकते हैं। ये जीमेल दिया गया है, इस जीमेल पे जाके अगर कुछ आपको कुछ पूछना है या फिर आपको कुछ जानकारी लेनी है, इस आप वो जीमेल पे जाके आप पूछ सकते हैं, uprvunlrecet2021@gmail.com। और ये जो है वो टेलीफोन नंबर दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आपके लिए था दोस्तों, जो लोग इस एग्जाम के लिए एलिजिबल है वो जल्दी से जल्दी इस फॉर्म को भर दें। आज का ये जो मैंने नोटिफिकेशन बताया है आप लोगों को सब क्लियर हो गया होगा, और जो लोगों को कुछ दिक्कत है या फिर कुछ पूछना है वो कमेंट करके हमें पूछ सकते हैं। तब तक के लिए जिन लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है नौकरी बाजार को, वो जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें, और इस वीडियो को जितना हो सके अपने दोस्तों, भाइयों और जो भी इस फॉर्म के लिए एलिजिबल हैं वो जल्दी से जल्दी इस वीडियो को शेयर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।